जय हिंद जय भारत मोदी मातरम साथी। आप देख रहे हैं मोदी न्यूज 24 को। अभी हमें दिवाली की राजपूत धर्मशाला में, और राजपूत धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पर आप देख लो कि करनी सेना ने ये तुरंत तुरंत के तत्कालीन एक मीटिंग बुलाई थी, और इसी मीटिंग में हमारे विनय राणा जी, क्योंकि अभी 28 तारीख को राजपूत प्रतिनिधि सभा भिवानी के चुनाव भी हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर खाली चुनाव होना है, और उसमें काफी हलचलें चली आ रही हैं। काफी सूत्रों में वीडियो भी वायरल हो रही हैं और मैसेज भी वायरल हो रहे हैं। और एक बहुत ही बड़ी बात थी, किसी व्यक्ति विशेष को पहले अध्यक्ष बना भी दिया गया था, लेकिन फिर चुनाव कराना पड़ा। तो उन्हीं विषय को लेकर राहुल राणा जी से राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष करनी तरह से बात करेंगे कि क्या विषय है, क्या उथल है, क्या कारण हुआ कि पहली बार राज्य प्रतिनिधि सभा में चुनाव कराना था। नमस्कार राहुल। नमस्कार जी। राहुल जी, क्या कहोगे कि ये चुनाव की नौबत कैसे राजपूत प्रतिनिधि सभा की पड़ी, और आप किस प्रकार इसको देखते हैं? देखिए जी, मैं मेरे व्यक्तिगत तौर से कहना चाहूंगा कि चुनाव होना नहीं चाहिए था। एक सर्वसम्मति से ही अगर कोई भी आप किसी जाति का संगठन है या किसी समाज का संगठन है, तो उसका मतलब यही होता है कि सर्वसम्मति होनी चाहिए और चुनाव ही करवाना पड़ता है। तो आप किस तरह से उसमें जुड़ाव पैदा कर सकते हो, किस तरह से एकता की बात कर सकते हो। तो देखिए, अब चुनाव प्रक्रिया हो रही है, आप भी कह रहे थे कि अभी कोई डीपी लगा रहा है, कोई पोस्ट डाल रहा है, तो इससे एक विघटन हो चुका है। जो पहली बार ही चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं ये जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मैं बिल्कुल उनकी कमियां मानता हूं कि वो नौबत की देखिए ना, घर में कोई ऐसी चीज होती है तो घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है, जो समन्वय करने वाला होता है, ये उसकी नाकामी होती है। और मैं सरासर ये नाकामी मानता हूं इनकी कि ये नौबत आई। चुनाव करवा रहे हो तो चुनाव में लड़ने का सबका हक है। चुनाव कोई लड़ रहा है तो धड़े बटेंगे, बिल्कुल बटेंगे। तो एकता तो होगी ही नहीं, समन्वय तो हो ही नहीं सकता। और आजकल मीडिया का जमाना आ गया, तो पोस्ट डाल रहे हैं। तो कई बार देखो, राजनीतिक पार्टियों के चुनाव होते उसमें भी देखा जाता है कि आपसी भाईचारा बिल्कुल समाप्त हो जाता है। लड़ने वाले फिर बोलने लग जाते हैं इलेक्शन में कौन आ रहा है, कौन जीतता, कैंडिडेट को कोई मतलब नहीं होता। पर जो उनके सपोर्टर होते हैं, उनके भी अंदर एक इतनी बड़ी खाई पैदा हो जाती है जो जुड़नी मुश्किल हो जाती है। वो ही अब इस चुनाव में हो चुका है। सबसे बड़ी एक बात यह है कि चुनाव सिर्फ 680 आदमी है, 720 आदमी जो वोटर हैं उनके अंदर होना था। और हो क्या रहा है, उनको शायद इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, जिनके वोट नहीं है या फिर अपने अपने ग्रुप या दल बनाए हुए लोग हैं, वे ज्यादा इस चीज में इंक्लूड हो चुके हैं। और जिसे एक माहौल खराब हो रहा है कि आपस में भी देखो, एक मोहल्ले में भी दो दो ग्रुप बन गए हैं। अब वे कैसे इकट्ठे होंगे और क्या एक एकता का संदेश देंगे? अगर बात करें इस चुनाव के बाद, चाहे कोई भी अध्यक्ष बनता है, क्या वो अध्यक्ष राजपूत समाज को एक मंच पर या एक कदम पे ला पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं ला पाएगा। वो तो बता रहा हूं ना मैं आपको। जब चुनाव से कोई आता है, जो मत एक वोट पड़ेंगे, वोटिंग होगी, तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते इस चीज की। तो वो तो एक दिखावे के तौर पे आप कहीं पे एक जगह बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, पर अब मेरे को लगता है मुश्किल है ये चीजें। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा क्या परिस्थिति थी जो पहले बने हुए थे उनको हटाना, और क्या कभी उनको किसी को पूछ के बनाया गया, कभी वोटरों से पूछ के नहीं बनाया गया। तो देखिए जी, खामियां और कमियां तो बहुत रही हैं और आगे वाले समय में तो बहुत ज्यादा हो गई हैं। और अब भी समझना चाहिए कि भाई वोटिंग होगी, धड़े बटेंगे, तो आप एकता तो बिल्कुल ही भूल जाएं कि समाज में आप, आपकी प्रतिनिधि सभा है जो, इसमें आप एक समाज की बात करेंगे और एक जाजम पर आने की बात करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि इसको नारा दे दिया गया सर्व समाज, सर्व समाज, राजपूत सर्व समाज का। तो जी, सर्व समाज में या तो सर्व समाज को ही बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए। अब देख रहे हैं दिन प्रतिदिन वही चीजें चल रही हैं। 10 गाड़ियां गई, 15 गाड़ियां गई, किसी वोटर के घर गई, ये गलत चीजें हैं। मैं इन दोनों कैंडिडेटों से भी कहना चाहूंगा कि आप आपस में बैठ के बात कर लें। आपको लगता है आप जो काबिल है, आप दोनों ही इस चीज को छोड़ दें, या
जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं या समाज के जो बुजुर्ग हैं, जो समझदार आदमी हैं, उनको ही सोच लेना चाहिए कि भी जो काबिल आदमी हो उसको इस पद पे लाया जाए। और ऐसी व्यवस्था भविष्य के लिए बता रहा हूं, ऐसी हो, कोई एक कंडीशन जरूर होनी चाहिए कि भाई एक तो सबसे पहले वो किसी पार्टी से जुड़ा ना हो, 2 साल से 3 साल से 4 साल से, मत वो कहीं भी दे, कोई बात नहीं है। और सारे समाज की बात करें तो सारे समाज की राय शुमारी की जानी चाहिए। ये नहीं कि 2-4 आदमी आगे उन्होंने सर्व समाज का ठेका ले लिया, बिल्कुल गलत बात है। पीड़ित और पीड़ा हर आदमी व्यक्त कर सकता है और महसूस भी करता है, क्योंकि सर्व समाज का नाम ले दिया जाता है। कई एक भाई ने कमेंट भी कर रखे थे कल, तो देखिए जब वो फेसबुक के द्वारा कमेंट करेगा तो उसका कोई रिएक्शन भी देगा, उनके बीच तनाव पैदा होगा। तो ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए थी। और सर्व समाज में तो सर्व समाज की ही भूमिका होनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। अगर अंत में बात करें तो आपको क्या लगता है कि जैसे अगर राजपूत परिवार की बात करें भिवानी में, तो तकरीबन 1 लाख लोग भिवानी में होंगे, और उनमें से 700 या 800 का ही वोट आज तक बन पाना पिछले 15 सालों में, देखिए तो क्या कारण हुआ है? वो चीजें अलग हैं। आप अपना कोई भी दल, अपना संगठन, अपनी सभा बना सकते हैं, वो सर्व समाज की नहीं होती। उसमें ये आप राजपूत प्रतिनिधि, अच्छी बात है, समाज के लिए कार्य करते हैं, सोचते हैं, अच्छी चीजें के लिए लड़ते हैं, या संगठन है वो खड़ा हुआ है राजपूत समाज के लिए, वो बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कदम है। पर ये चीज किसी पर थोपी नहीं जा सकती कि भाई हमने ये सभा बना ली तो सारा समाज इसमें इंक्लूड हो गया। नहीं, हो सकता है कोई दूसरा भाई अपना उससे भी अच्छा, ज्यादा अच्छा काम कर सकता हो, या अपना दल बना के, राजपूत समाज का ही कोई दल बना के उनसे भी अच्छा काम कर सकता है। तो एक द्वेष भाव नहीं होना चाहिए कि भी आप कितने भी दल, जितने ज्यादा दल बल के साथ काम करोगे तो समाज के लिए अच्छा ही चीजें हैं, अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, तो करते रहो। पर ये नहीं कि एक सभा बन गई तो एक सभा के सब अधीन है, नहीं। हालांकि मैं उसका फाउंडर मेंबर हूँ राजपूत प्रतिनिधि सभा का, और पहली बार ऐसी चीज देखने को मिल रही है, और शायद वोटिंग वाटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं पीड़ा है मन में, हमारे भी मन में है कि भी ऐसी परिस्थितियां क्यों आ रही हैं। ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि जो पहले वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं या बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनमें कहीं ना कहीं समन्वय की कमी रही है, उनमें आपसी तालमेल की कमी रही है। जो अब समाज के लिए कार्य करने चाहिए थे, संदेश देना चाहिए था, वे कहीं ना कहीं उस चीज में हट गए हैं, और एक विभाजन पैदा हो गया है। बिल्कुल। तो साथियों, ये थे हमारे साथ राहुल राणा जी, जिन्होंने खुद बताया कि विभाजन पैदा हो रहा है। राजपूत प्रतिनिधि सभा के जो चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों उम्मीदवारों से भी अनुरोध रहेगा न्यूज़ 24 की तरफ से कि अपना चुनावी तरीके से एक बात और कहना चाहूंगा भाई, दोनों कैंडिडेट हैं, आप अच्छा ये होगा कि आप खुद पर्सनल अकेले के लिए जाएं, ये ज्यादा गाड़ी गुड्डी और ये लेके ना जाए, क्योंकि कल को ऐसा हो सकता है आप लोगों के तो फिर विचार मिल जाएंगे, जो आपके साथ होंगे, आपके विपक्षी के साथ होंगे, उनमें कहीं ना कहीं दूरियां पैदा हो जाएंगी, उनका मतभेद बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप अगर किसी वोटर के पास जाते हैं अपने पक्ष में उसको लाने के लिए, रजाने के लिए, तो आप कृपया अकेले जाएं, ये दिखावा ना करें, उससे आपके पैसे की भी हानि है और समाज में भी गलत संदेश जा रहा है। और आगे कोई फिर खड़ा होगा, साथ ये रहे आगे ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, फिर भी भविष्य का किसी को नहीं पता होता, वो हो तो उसमें फिर एक गलत लीक निकल रही है समाज से, तो ये बहुत गलत बात है। और दूसरी बात ये चाहूंगा, इस इलेक्शन के बाद कुछ ऐसी चीजें आनी चाहिए, कुछ पदाधिकारियों के लिए कुछ चिन्ह ऐसे चिन्हित करने जाने चाहिए, कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि भाई अगर इस पद पे ये पदाधिकारी आता है तो इसके लिए 3 साल के लिए क्या चीजें हो, 4 साल के लिए क्या चीजें हो, समाज में से क्या उत्तरदायित्व हो। पहली बात ही किसी पार्टी से समाज की ठेकेदारी ना ले कि भाई सारा समाज मेरे साथ हो गया, अब हाँ सारे वोट में इसने देंगे, ये चीज नहीं आया सबसे पहले तो। और मैं तो चाहूंगा कि ये एक चीज नियम देना चाहिए कि अगर आप जिलाध्यक्ष बन रहे हो या समाज के सभा का पदाधिकारी बन रहे हो, तो आप किसी भी पार्टी की से न जुड़े हो, सबसे पहली बात। दूसरी, आप किसी को प्रलोभन ना दें, दबाव ना डालें कि भाई तुम मेरे साथ आओ, उस पार्टी में तुम उठना ही नहीं, मत जाओ। इच्छा से, अपने सोच विचार से, अपने
कहते हैं बुद्धि से वो चुनाव करे और समाज में इसकी एक प्रतिबद्धता ड्यूटी उसके कर्तव्य निर्धारित करनी चाहिए कि नहीं समाज में कहीं भी कुछ होता है, कोई शोक संदेश है या और है, तो वो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी, वो उसमें कितना समय लेता है और ये इन चीजों को पूरा करेगा तो ही पदाधिकारी आगे बनेगा। और वरिष्ठता की बात जरूर होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई उसमें जुड़ा हुआ है सभा में, सदस्य है, मेंबर है, हो सकता है उसके पास पैसा ना हो, साधन ना हो, वो तो बेचारा सारी उम्र ही मन में सोच के रहते, उसको भी आगे भी मौका मिलेगा कि नहीं अपनी बात रखने का या अपना कोई विशेष उसके अंदर कुछ योग्यता है उसको दर्शाने का, दिखाने का, तो उस चीज के लिए करना चाहिए। और आगे ऐसा चीज ना हो, इसलिए विनती है कि 4 से 12 लेना चाहिए। 28 तारीख अभी दूर है, एक बार फिर से बैठ के अगर कोई समन्वय बन जाए तो अच्छी बात है। और युवा भाइयों को समझना चाहिए कि ये पूरे समाज के लिए एक सभा है, सभा से काम करे, ये अच्छी बात है। हम इसमें सिर्फ औपचारिक रूप से ही भाग ले और मन से मत पैदा करो। किसी भी भाई आप को जा रहे हो तो वो वहां तक ही रहने दे, 28 तारीख तक ही रहने दे, और ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं एक एकता के चक्कर में आप इतने बढ़ जाए कि उनका जुड़ाव दोबारा होना बहुत मुश्किल हो जाए। धन्यवाद। बिल्कुल, तो साथियों एक बार फिर कल सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष है उसकी तरफ से आवाज उठी है कि हरियाणा राज्य प्रतिनिधि सभा के जो दोनों जी हैं चुनाव ना करें, एक साथ बैठें और विचार विमर्श करके बिना चुनाव के इसको किया जा सके। ये तो आने वाला समय बताएगा कि राज्य प्रतिनिधि सभा में चुनाव होता है या सर्वसम्मति से या दोनों बैठकर बात करते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं महेश कुमार।